प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अपने बच्चों के प्रति अपना भी कोई फर्ज होता है, अपना भी कोई माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? 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 ला 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 ला। भाई ये सूखे पापड़ नाश्ते की कोई नई डिश है क्या? सैलेड तक तो ठीक था, ये बिना तले हुए बिना सिके हुए पापड़ खाने पड़ेंगे क्या अब? मैंने माधवी भाभी से स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए थे डाइट पापड़, अब भी देके गई। हे भगवान, पापड़ भी डाइट। माधवी भाभी की बात से याद आया, कितना टेंशन हुआ होगा ना सोनू की वजह से। समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। अब हाँ, हो गया तो हो गया अंजलि, अब क्या करें? अरे मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। हाँ, अफसोस तो मुझे भी बहुत हो रहा है अंजलि। अरे पर माधवी भाभी और भिड़े भाई ने कितनी मेहनत की थी। हाँ एक्चुअली मेहनत तो की थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मेहनत करेंगे, इसमें क्या है? और गलती तो सबसे हो ही जाती है ना। गलती हमेशा सबसे होती है माना, पर परफेक्ट इंसान से गलती हो तब माँ बाप पे क्या बीतती है। माँ बाप पर? अंजलि तुम ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो, इतनी जरा सी बात में माँ बाप क्या? क्या अंजलि, पापड़ पे पानी गिर गया, उसमें माँ बाप बीच में कहां से आ गए? हैं? हे भगवान, हाय राम, ये आपने क्या किया? मेरे पापड़ पे पानी गिरा दिया। गिरा नहीं दिया अंजलि, गिर गया। ग्रामर ठीक करो प्लीज, गिर गया मतलब हाथ से फिसल गया पानी तो सॉरी बोल रहा हूं ना, हो गया सॉरी। सॉरी। और वैसे आप कब से ये पापड़ की बात कर रहे थे? हाँ और क्या। ओ, और तुम सोनू के टेंशन की बात कर रही थी? हाँ। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है अंजलि। सोनू हमेशा स्कूल में इतनी तारीफ पाती थी, और भिड़े को इस बार सोनू की शिकायत सुननी पड़ी तो बुरा तो लगना ही था। और ये शिकायत तो भिड़े भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाए उतनी शॉकिंग थी। लेकिन इतनी चिंता की बात नहीं अंजलि, मुझे सोनू पे पूरा यकीन है, वो बहुत होनहार लड़की है। जरा सी प्रोग्रेस रिपोर्ट ही तो वीक आई है, वो फिर से मेहनत करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में नंबर 1 ही आएगी। हाँ, आपकी ये बात तो सही है। लेकिन चिंता मुझे भिड़े की है, जब तक सोनू नहीं करती तब तक भिड़े बहुत बेचैन रहेगा। अहो अहो, क्या सोच रहे हैं आप? हमेशा दूसरों को सिखाने वाला मैं खुद ये कैसे भूल गया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। असल में सोनू की प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं। इस बार मैंने सोनू की पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। माधवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं सोनू को सॉरी बोलना चाहता हूं। कहाँ है सोनू? अपने कमरे में? नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। तो फिर कहाँ गई? मुझे नहीं पता, आपको बता कर नहीं गई वो? नहीं,
कमाल है, मैं अभी नीचे से आई तो कंपाउंड में भी नहीं थी। शायद टप्पू के घर गई हो। अच्छा, अरे टप्पू, टप्पू बेटा, टप्पू। हाँ भिड़े अंकल। सुनो है घर पे? नहीं। नहीं? रोशन भाभी, रोशन भाभी। सूट है बड़े भाई? सोनू आई है घर पे? नहीं, सोनू तो नहीं है, सूट है। कोमल है। अब कोमल भाभी, कोमल भाभी, कोमल भाभी। हाँ बड़े भाई। सोनू है घर पे? नहीं तो वो गई कहाँ? पिंकू, अरे पिंकू, ओ पिंकू बेटा। क्या हुआ भिड़े अंकल? अरे तुम्हारे घर पे सोनू आई है? नहीं भिड़े अंकल। कमल है, गेली कुठे आहे मुलगी? माधवी, माधवी। काय हो, काय झालं? अरे सोनू कहीं भी नहीं है, किसी के भी घर पे नहीं है सोनू। मग गेली कुठे? ए अब्दुल। हाँ बेटे भाई। तूने सोनू को बाहर जाते हुए देखा? नहीं तो। एक काम करना, जरा गार्डन में देख, शायद वहां पड़ रही होगी। हाँ अब्दुल, जाके देख यार जल्दी। हाँ देखता हूँ। अरे देवा, ये कहाँ गई होगी? आओ चलो नीचे जाके देखते हैं हम लोग। हाँ चलो। अब पिड़ो, मैं भी आता हूँ यार। हाँ चल रोशन नीचे चल जल्दी। पापा, सोनू कहीं चली गई है। भिड़े अंकल और माधवी आंटी उसे ढूंढ रहे हैं। मैं नीचे जाता हूँ। कहीं भिड़े भाई की डांटने की वजह से तो सोनू घर छोड़कर नहीं चली गई। अरे क्या कुछ भी बोलती रहती है। चल चल हम भी नीचे जाते हैं। हाँ। अब्दुल को आगे पता नहीं, वो देख रहा है गार्डन में। होना चाहिए, कभी कभी गार्डन में बैठ के पढ़ती है। अरे तो चिंता मत कर, वो मिल जाएगी, इधर ही बैठी होगी कहीं पे। आ जाएगी। जल्दी। अरे हाँ भाई अब्दुल। क्या हुआ? पता चलेगा। अरे अब्दुल, क्या हो भाई? सोनू है गार्डन में? नहीं भिड़े भाई, सोनू यहाँ पर नहीं है। अरे देवा। अरे भिड़े, क्या हुआ? चाचा जी सोनू को ढूंढ रहे, वो कब से मिल ही नहीं रही है। अरे गेली कुठे है मुलगी? क्या हुआ? अरे इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो भाई, क्या हो गया? मेहता साहब, सोनू कब से कहीं नजर ही नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही है मतलब? माधवी भाभी हो अपने कोई फ्रेंड क्या घर तो नहीं गई? नहीं, वो जाती है लेकिन हमेशा बता कर जाती है। हाँ, वो बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती। हाँ। भिड़े भाई, इसमें आपकी गलती है। आपने सोनू को डांटा, इसलिए वो नाराज होकर चली गई। मैंने उसे नहीं डांटा दया भाभी। अरे क्या नहीं डांटा? टप्पू मुझे बता रहा था तुमने सोनू को बहुत डांटा। गलत बात भाई, तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षक हो, बच्चों को इतना डांटते हैं कि वो घर छोड़ दें? अरे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कमजोर है, इसका मतलब तुम इस तरह से डांटोगे? नहीं, गलत बात है बेटा। ओ यार पिड़ू, अपनी सोसाइटी में सबसे समझदार बच्ची अपनी सोनू है। बराबर। कभी कोई शरारत नहीं करती और तूने उसको डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। गलत है भिड़े, बहुत गलत है। निर्दयी है तू, निर्दयी। कोई प्यारी सी छोटी सी बच्ची को इस तरह से घर से निकालता है? हाँ। बोलो। अरे मैंने उसे घर से नहीं निकाला, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा नहीं आया था, इसलिए थोड़ा सा डांटा जरूर था। हाँ, सुधरोगे नहीं ना तुम लोग। बच्चों की पढ़ाई के नाम पे उन्हें इतना टॉर्चर करते हो, इतना टॉर्चर करते हो कि उनको घर छोड़ के चले जाना पड़ता है। पढ़ते नहीं हो आजकल अखबार में किस तरह के किस्से छप रहे हैं? माँ बाप की गलती की वजह से बच्चों की मानसिकता पर किस तरह का असर पड़ता है? हाँ, ये भिड़े, आजकल के बच्चे बहुत भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। हाँ? अरे देवा। भिड़े, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारा ये जो डिसिप्लिन का तानपुरा है ना, उसे पेटी में पैक करके मालिये पे चढ़ा दो। हाँ। और कसम खा लो कि आज के बाद डिसिप्लिन का गाना नहीं गाओगे। पोपट, ये सब डिस्कशन बाद में कर लेंगे, अभी मसला ये है कि सोनू कहाँ है। हाँ। टप्पू एक मिनट, तुम लोगों ने गोगी को किडनैप करने का जो ड्रामा किया था, कहीं वैसे ही सोनू को छुपाया तो नहीं है? बताओ। नहीं नहीं मैं अंकल, दादाजी ने उस दिन जो हमें मुर्गा बनाकर सबक सिखाया था, वो हम लोग अभी तक भूले नहीं है।
अरे एक मिनट, ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं, अभी सोनू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो पापा, हम सब भी आपके साथ आते हैं। अरे नहीं टप्पू बेटा, तुम सब बच्चे घर पे जाके पढ़ाई करो, एग्जाम नजदीक आ रही है ना। सोनू को हम लोग ढूंढेंगे। हाँ लेकिन भिड़े अंकल। टप्पू भिड़े अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम लोगों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, पढ़ाई करो जाके। हाँ लेकिन पढ़ाई शुरू करने के पहले सोनू के सारे फ्रेंड्स के यहाँ फोन करके पूछ लो सोनू उनके यहाँ तो नहीं गई है, और हम लोगों को बताओ, ठीक है? ओके मेहता अंकल, कम ऑन फ्रेंड्स। सोडी भिड़े तुम और पोपट तुम लोग यहाँ पे नीचे देखो, बाहर आसपास। अब्दुल तुम आओ, मैं जेठा अब्दुल टेरेस पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं। हाँ पक्को पक्को। चालू हो जा। चलना याद पीड़ूंगी, तेरे बस की बात नहीं है। हट। अच्छो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। संभल के बैक बैक। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अरे आराम से, संभल के सोनू सोनू बेटे। हेलो शिवानी, सोनू तेरे घर पे आई है क्या? नहीं आई है? सोनू देखना, अब्दुल ध्यान से देख यार। हाँ सोनू, अरे सोनू, सोनू हाँ सोनू, सोनू यहाँ पर भी। हेलो सोनू। सोनू। पता नहीं सोनू कहाँ चली गई है। तब्बू मानसी को फोन करके देखना। हाँ। हेलो मानसी, टप्पू बोल रहा हूँ। सोनू वहाँ पर आई है क्या? क्या नहीं आई है? सोनू आज नहीं गई यार, ये भी। सोनू। हाँ चली गई है लड़की। हेलो प्रियन, सोनू वहाँ पर आई है क्या? सोनू वहाँ पर भी नहीं है। ये देखो। अरे मिल गई सोनू, मिल गई। सोनू मिल गई। ये सोनू नहीं, ये सामान देखो। अपने सोसाइटी वाले भी अजीब है। हाँ? ये टेरेस का गोडाउन समझते हैं। ये देखो सारा कचरा इधर फेंक दिया। क्या बोले जेठालाल, हर सोसाइटी की एक ही कहानी है दोस्त, खुद के फ्लैट को फ्लैट समझेंगे, बाकी कहीं भी कुछ भी डाल दिया। सिविक सेंस तो है ही नहीं ना। हाँ कुछ भी फेंक देंगे कहीं पे भी। हाँ। और क्या? क्या और क्या? अरे भाई तू और भिड़ा तो अक्सर आते रहते हैं टेरेस पे, तो जिसका सामान है उसको बोलना चाहिए ना भाई हटाने के लिए। अभी बोल दूं? नहीं नहीं, अभी तो सोनू को ढूंढना है भाई, चलो। नहीं नहीं, जिसका सामान है ना वो सामने ही है। मैं तो साहब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो वैसे तो बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हाँ, हर सोसाइटी की यही कहानी है। अभी ये कहानी तो आपकी लिखी हुई निकली, लेखक महोदय। जेठा भाई, मेहता साहब को बोल के कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान आपका है। कुछ दिन पहले आपके घर में रिपेयरिंग का काम चालू था, तब से सामान यही पड़ा है। देखो। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला भाई, जिसका सामान है उसको बोल दो, तभी तूने मुझे बोल दिया। अभी मैं भी तुझे बोल देता हूँ, आज के आज ये जल्दी से जल्दी ये सामान को इधर से हटवा दे। जो भी खर्चा होगा वो मुझसे ले लेना, ठीक है? बरोबर। इट्स ओके। सोनू को ढूंढे अभी। हाँ। सोनू, 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 सोनू। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है। भिड़े बहन, वो वीणा मौसी पता है, हम अहमदाबाद गए थे, फिर वो ढोकला की दुकान में गए थे, तब हमें मिले थे, याद आया? अरे हम उनके घर पर गए थे और पानी के लिए आपने कहा था कि माला पाइजे, तो वो फूलों की माला लेकर आए थे, याद आया? अरे हाँ दयाबेन, अच्छी तरीके से याद है, पर इधर वीणा मौसी का क्या? हाँ तो वीणा मौसी की भतीजी सोनू जितनी ही थी और पिछले महीने इसी तरह घर से गायब हो गई। हो कर है? फिर मिली वो? हाँ, 1 घंटे के बाद मिल गई, क्योंकि वो घर से गायब नहीं हुई थी, वो घर में ही थी।
लेकिन दया भाभी सोनू घर में नहीं है। दया भाभी आप कैसे वक्त पे क्या बात कर रहे हो? कोमल भाभी मैं तो भिड़े बहन का टेंशन दूर करने की कोशिश कर रही थी। माधवी भाभी आप इतना टेंशन मत करो, देखो सोनू कहीं नहीं गई है, वो समझदार बच्ची, वो मिल जाएगी। हाँ प्लीज टेंशन मत लो। लेकिन अंजलि भाभी जब तक वो नहीं मिलती है तब तक तो टेंशन रहेगी ना। माधवी भाभी डोंट वरी, ये लोग गए हैं ना उसे ढूंढने, मुझे पूरा विश्वास है वो लोग उसे ढूंढकर लेकर ही आएंगे। सोनी देखो, सोनू 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 अरे हाँ चल 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 बेटे जा 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 जल्दी दौड़ के जा, पकड़ इसको, रोक। अभी सोनू मिला नहीं है। अरे ये तो सोनू ही नहीं है। आ गए ये लोग तो। आओ, काय झालं? माधवी सोनू का कहीं पता नहीं चला। हमने सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। अरे देवा, पता नहीं कहाँ गई होगी। यार ये तो बहुत चिंता की बात है भिड़े। मन तो नहीं मान रहा, लेकिन भिड़े पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए हमें। हाँ कर, पुलिस को फोन कर। हाँ भिड़े, अभी क्या बहुत टाइम हो गया अभी। मेहता साहब आप ठीक कह रहे, उनको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे सोनू को डांटना ही नहीं चाहिए था। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि सोनू मेरी वजह से घर छोड़ के चली गई। बेटे परा हिम्मत रख यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सोनू पर पूरा विश्वास है। वो इसे घर छोड़कर नहीं जा सकती है। वो इतनी कमजोर नहीं है। माधवी भाभी हम सब आपकी बात समझते हैं, पर क्या है ना कि अभी बहुत टाइम हो गया, तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ भैया कर, पुलिस को फोन कर भाई। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत। सोनू कहीं नहीं मिल रही है। हम सब लोगों ने सोनू को कहां नहीं ढूंढा, लेकिन सोनू मिल ही नहीं रही है। कहां चली गई सोनू? रात हो गई है लेकिन अभी तक सोनू का कहीं पता नहीं, और अब पुलिस के सिवा कोई चारा नहीं है। हम चाहते हैं कि पुलिस में कंप्लेंट कर दें, लेकिन माधवी भाभी को अभी भी पूरा यकीन है, उन्हें विश्वास है कि सोनू कहीं नहीं गई है, सोनू लौट आएगी। लेकिन हम सबके दिलों में यह अंदेशा जरूर है कि कहीं भिड़े की डांट की वजह से सोनू कहीं चली तो नहीं गई, या कहीं कोई और कारण तो नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे बाल दर्शकों, छोटे बच्चों जो इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे आपके पिता, माता, आपके माँ बाप को परेशानी हो, क्योंकि नारियल कितना भी कठोर हो, जब टूटता है तो अंततः आपको मीठा पानी ही देता है। ठीक वैसे ही माँ बाप जब डांटते हैं, उनकी डांट में आपके लिए आशीर्वाद छिपा होता है। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे उन्हें तकलीफ हो, उन्हें परेशानी हो और आपको भी परेशानी हो, क्योंकि डांट तो जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भर है। लेकिन इस वक्त हम सब बहुत परेशान हैं, कहीं भिड़े की डांट की वजह से सोनू गायब तो नहीं है। सोनू कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन माधवी भाभी को है पूरा विश्वास, और सोसाइटी वालों को आशंका कि सोनू पता नहीं कहाँ है। अब आप सोचिए, जीतेगा कौन, विश्वास या आशंका? मैं भी नहीं जानता कल क्या होगा। तब तक देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.